जो हाल आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, हो सकता है वो हाल अपने ही देश में, अपने ही हिंदुस्तान में, अपने ही हिंदू बंधुओं का हो। कि अगर हिंदुओं को वो लोग काट के कम कर रहे हैं तो यही सोच अगर भारत के लोग करना चाहेंगे तो क्या होगा। एक एक बांग्लादेशी जो अवैध तौर पर बिना परमिट, बिना पासपोर्ट जो घुसपैठिया है, उन सबको तुरंत बांग्लादेश में, यहाँ से बांग्लादेश भेजा जाए। यहाँ पे कोई भी केस या ट्रायल न चले। हमने ज्ञापन दिया है हाई कमीशन के को मिलकर के हमारे डेलीगेट्स ने, और हमने ये मांग की है, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाए। बांग्लादेश में जिन हिंदू साधु संतों को अरेस्ट किया जाए, केस बाद में चलता रहेगा, लेकिन सभी को छोड़ दिया जाए, तुरंत रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदू जानमाल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे और संपूर्ण बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करें, ये हमारी मांग थी। और उन्होंने हमारी मांग को कबूल करते हुए तुरंत ढाका में हमारे संदेश को पहुंचाने का हमसे वायदा किया है। और हम आज एक अच्छा बात लेकर के जा रहे हैं। और हमने ये भी उनको कहा, अगर ये मांगे जल्दी पूर्ण नहीं हो तो इसके बारे में, अगर इसके बाद फिर जो होगा फिर हम आपको बताएंगे। सर, यही जो होगा आपको बताएंगे। इस पे ही भारत में इस समय एक बहुत बड़ी संख्या में वैध अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। आपको नहीं लगता इस प्रकार से जब देश भर में प्रोटेस्ट होंगे तो उन पर भी कुछ आंच आ सकती है? कुछ नहीं, पूरी तरह से आंच आने वाली और गाज गिरेगी। हम चाहेंगे कि एक एक बांग्लादेशी जो अवैध तौर पर बिना परमिट, बिना पासपोर्ट जो घुसपैठिया है, उन सबको तुरंत बांग्लादेश में, यहाँ से बांग्लादेश भेजा जाए। यहाँ पे कोई भी केस या ट्रायल न चले। जैसे ही पाया जाए कि वो अवैध रूप से भारत में रुका है, उसको अरेस्ट किया जाए और तुरंत बांग्लादेश बॉर्डर में उनको सबको छोड़ा जाए। और भारत सरकार से भी हमारी ये मांग रही है और अब ये मुहिम और तेज करेंगे। सर, हम इस समय बांग्लादेशी काउंसलेट के बाहर खड़े हुए हैं, क्या मांगे हैं यहाँ पर? जय श्री राम। मांगे तो प्रभु जी ने और सब लोगों ने बोल दी है, लेकिन मेरी एक मांग सनातनियों से, हर सनातनियों से है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहा है घटित, उससे क्या हमारे सनातनी जो स्थायिक है वो ये सीख नहीं ले सकते हैं कि जो जगह जगह छोटे छोटे बांग्लादेशी इल्लीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, क्या उनसे हमने वस्तुएं खरीदी करनी चाहिए? नारियल पानी से लेके चाय से लेके हर चीज़ हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से विक्रय करते हैं, इसका हिंदुओं ने भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वरना ये उनके लिए, सोए हुए सनातनियों के लिए एक केवल इंडिकेशन है कि आगे आने समय में उनके लिए क्या रखा है। अब अगर नहीं जागे तो ये कभी नहीं जागेंगे। और जो हाल आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, हो सकता है वो हाल अपने ही देश में, अपने ही हिंदुस्तान में, अपने ही हिंदू बंधुओं का हो। तो जागिए सनातनियों, घर में मत सोइए। आप जहाँ से जो चीज़ें ले रहे हैं, कोई भी हो, नारियल पानी से लेके और कोई भी चीज़ें आप ले रहे हो, तो देखिए कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है। यही हमारी मांग है सनातनियों से कि आप वो लोग जागो। मुझे ये कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसके बारे में सब हिंदुओं में रोष जाग रहा है। और हमको ये सीखना चाहिए पाकिस्तान अल्पसंख्यक के साथ कैसे बर्ताव करता है। बांग्लादेशियों में भी अल्पसंख्यक मतलब जो हिंदू है, उनको मार काट के और भी कम किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात हो रही है। अगर भारत देश में हिंदू लोग यहाँ के अल्पसंख्यक को अगर कम करने लगेंगे तो क्या होगा। ये उनको संदेश है बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को कि अगर हिंदुओं को वो लोग काट के कम कर रहे हैं तो यही सोच अगर भारत के लोग करना चाहेंगे तो क्या होगा। इसके लिए अभी से सुधर जाइए और सनातनी बनिए, घर वापसी कीजिए। भैया, ओवैसी तो एक तरफ बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे। तो उसको जवाब देने के लिए हमारे राजा भैया है, योगी जी है, मोदी जी है, ये लोग कट्टरता से कर रहे हैं, मगर सब जनता को उनके पीछे खड़ा रहना जरूरी है। बांग्लादेश में वहाँ की चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार से उखाड़ फेंका और वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेना पड़ा। आंदोलन वहाँ पे एक शुरू हुआ छात्रों द्वारा, और छात्रों ने आंदोलन किया था आरक्षण के लिए, आरक्षण को लेकर के, पर वो आरक्षण का विषय साइड में रह गया। ये पूरा आंदोलन हिंदुओं के छाती पर आया। हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म किए गए, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े गए, हिंदुओं के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को पहले ही दिन तोड़ा गया। इंदिरा गांधी जी काफ़ी प्रयास किया था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। सबसे पहले दिन उन्होंने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर तोड़ दिया और कई हज़ारों किताबें जला दी गई।
तो ये सब यातना तो हुई और उसके बाद कुछ समय के लिए रुका। मोहम्मद यूसुफ साहब के नेतृत्व में एक इंटरिम वहाँ पर एक इंटरिम सरकार बनी और उसके बाद कुछ समय तक ये रुका, लेकिन वापस हमने देखा कि जिस प्रकार से अनप्रोवोक्ड एक तरफा हमले हिंदुओं पर हुए और हिंदू साधु संतों को पॉकेट मारों की तरह अरेस्ट किया गया। वैष्णव संप्रदाय के इस्कॉन के जो संतों को उन्होंने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको वैष्णव भोजन प्रदान नहीं कर रहे, इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा है। तो हम ये चाहते हैं जो ये फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो ये जाहिल मुल्ला मौलवी और जो जमायती इस्लामी के जो मेंबर्स हैं, उन कट्टरपंथी जो ताकत है उनको कुचला जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और बांग्लादेश में एक सिविल सोसाइटी, एक सिविलाइज तौर पर सभ्य समाज का राज हो और बांग्लादेश में शांति बहाल हो, ये हमारी मांग है।